कांग्रेस नेताओं की लगातार फिसलती हरकतें क्या उसी गर्त की तरफ ढकेल रही है जहां राहुल गांधी की राजनीति डूबने को तैयार है? कांग्रेस की बेशर्मी अब हद पार कर चुकी है। आत्मसम्मान का चीरहरण, मर्यादा की हत्या और राजनीतिक दिवालियापन सब एक साथ। कांग्रेस की नेत्री का प्रधानमंत्री पर ओछी हरकत अब कांग्रेस को बेशर्मी की दहलीज पर ले आया है। जी हां, ये सब हमारे शब्द नहीं है, बल्कि उन लोगों की टिप्पणी है जिन्होंने कांग्रेस की ओछी और बेहद आपत्तिजनक हरकत पर आक्रोश जताया है। जी हां, भारत का प्रधानमंत्री, वो पद जिसे यह देश सिर्फ एक कुर्सी नहीं अपनी प्रतिष्ठा मानता है, वो चेहरा जिसे दुनिया भारत की शान समझती है और जिसकी गरिमा पर सवाल उठाना मानो देश पर सवाल उठाना हो। लेकिन राजनीति की गिरावट जब हद से नीचे उतरती है तब इसी गरिमा को निशाना बनाया जाता है। और आज कांग्रेस की राजनीति उसी पतन का सबसे ज्वलंत उदाहरण बनता जा रहा है। सवाल है कि शायद सत्ता की भूख में विरोध करने के नाम पर पद का मखौल उड़ाने में कांग्रेस अब हिचकिचाती भी नहीं है। इस सिलसिले की शुरुआत कोई आज से नहीं हुई है और जहां ये कांग्रेस की हदें पार करने की बात है तो ये हम नहीं, वो दावे हैं जो सोशल मीडिया पर चीख चीख कर बोल रहे हैं। याद कीजिए 12 सितंबर जब कांग्रेस ने पहली बार प्रधानमंत्री मोदी पर एआई का वार किया था। एक वीडियो जिसमें प्रधानमंत्री को सपने में उनकी दिवंगत मां हीराबेन से उलझते दिखाया गया। एक बुजुर्ग महिला जिनकी शक्ल हीराबेन जैसी बनाई गई, सोफे पर बैठी और एआई के सहारे गढ़ा गया संवाद कि पहले नोटबंदी में लाइन में खड़ा किया, फिर रील्स बनवाई, अब बिहार में मेरे नाम पर राजनीति। ये राजनीतिक व्यंग नहीं है, ये निजी भावनाओं पर हमला था जिसके लिए देश ने कांग्रेस से जवाब की उम्मीद की, पर पार्टी अपनी करतूत पर शर्मिंदा होने के बजाय और उत्साहित होती दिखी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के एआई वीडियो के मामले में कांग्रेस पार्टी को जोरदार झटका लगा। पटना हाईकोर्ट ने तत्काल इस वीडियो को हटाने का आदेश दिया। गौरतलब है कि अगस्त महीने के अंत में सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप भी तेजी से वायरल हुई थी, जहां इस वीडियो में कुछ युवाओं ने इंडी गठबंधन के मंच से प्रधानमंत्री और उनकी मां को कथित तौर पर गाली देते हुए नजर आए थे। इस दौरान बिहार विधानसभा को लेकर राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने वोट अधिकार यात्रा निकाली थी। इसी यात्रा के दौरान इंडी गठबंधन के मंच से पीएम मोदी की मां को गाली दे दी गई थी, जिसका दावा बीजेपी ने कई बार किया है। इसके बाद कांग्रेस की राजनीति और नीचे गिरी। 22 अक्टूबर को एक और एआई वीडियो पोस्ट किया गया जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हिंदी में प्रधानमंत्री को पाकिस्तान पर हमला बंद करने, ऑपरेशन सिंदूर रोक देने जैसे आदेश देते हुए दिखाया गया और प्रधानमंत्री को हर बार जी हुजूर कहते दिखाया गया। ये सिर्फ फेक वीडियो नहीं था, ये राष्ट्र की विदेश नीति का अपमान नजर आ रहा था। यानी एक तरीके से ये जो नैरेटिव था वो इस तरीके से गया कि यहाँ प्रधानमंत्री मोदी के कद को छोटा दिखाने की एक सुनियोजित प्रयास की गई। इस वीडियो के अंत में जो आवाज डाली गई उसमें था डरपोक, प्रधानमंत्री देश का भला नहीं कर सकता। वह साफ दिखाती है कि कांग्रेस का उद्देश्य व्यंग भी था और अपमान भी। सरकार की नोडल एजेंसी पीआईबी ने इसे तुरंत फर्जी घोषित किया, लेकिन कांग्रेस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर आते हैं 29 नवंबर, जब बिहार कांग्रेस ने चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था को भी अपने राजनीतिक खेल में घसीटने की हद पार कर दी। एक एआई वीडियो जिसमें प्रधानमंत्री मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को माला पहनाते दिखाए गए और संवाद गढ़े गए कि तुमने कमाल कर दिया, हम तुम्हें स्टार प्रचारक बनाते हैं। यहाँ भी प्रधानमंत्री के पद पर हमला किया गया और संवैधानिक पद का भी माहौल बनाया गया। ये लोकतांत्रिक संस्थाओं को अविश्वसनीय दिखाने की एक नापाक कोशिश भी थी। और अब आते हैं बुधवार की ताजा घटना पर, जब कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नायक, जो अक्सर कांग्रेस का पक्ष रखती है, उन्होंने एक और एआई वीडियो पोस्ट कर दिया। इस बार प्रधानमंत्री को चाय बेचते हुए दिखाया गया। चाय की केतली, ग्लास और चीख कर बोले जाने वाले संवाद, चाय बोलो चाय चाहिए, पीछे लाल कालीन, देशों के झंडे, ताकि वीडियो को व्यंग की जगह सीधा अपमान का स्वरूप मिल सके। यह वह स्तर है जहां कांग्रेस ने सिर्फ प्रधानमंत्री का नहीं, प्रधानमंत्री पद का अपमान किया है, एक ऐसे पद का जिसे देश अपनी मर्यादा मानता है। शायद कांग्रेस ये भूल चुकी है कि लोकतंत्र में विपक्ष का काम सवाल उठाना है, न कि प्रधानमंत्री को एआई के जरिए सड़क के तमाशे में बदल देना। शायद आज डिजिटल कीचड़ फेंकने को ही राजनीति समझा जा रहा है, लेकिन अब राजनीतिक पार्टियों को जाग जाना चाहिए कि यह तरीका सही नहीं है। हर नई तारीख पर कांग्रेस का एक नया फर्जी या एआई वीडियो
12 सितंबर, 22 अक्टूबर, 29 नवंबर और अब बुधवार यानी 3 दिसंबर। यह सिलसिला कांग्रेस को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहा है, क्योंकि ये राजनीति नहीं है, ये पद की गरिमा का दहन है। कांग्रेस ये समझे या ना समझे, लेकिन देश सब देख रहा है और इतिहास गवाह है कि जो आग दूसरों पर फेंकी जाती है, इसका धुआं सबसे पहले खुद को ही घेरता है। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नायक ने जो प्रधानमंत्री का एआई वीडियो पोस्ट किया, उस पर लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। एक यूजर ने लिखा, ऐसे ही लगे रहो, कांग्रेस को गर्त में ढकेलने के लिए इतिहास तुम्हारी हमेशा सराहना करता रहेगा, जय श्री राम। अन्य ने लिखा, माना कि कांग्रेसी बनने के पहले शर्म नाम की चीज का त्याग करना पड़ता है, लेकिन महिला होने के नाते कुछ तो बाकी होगी दिल के किसी कोने में, या फिरोज खान के पोते की सारी आदतें अपना ली। बहरहाल यहाँ पे जो यूजर ने लिखा है, ये उनका अपना व्यक्तिगत टिप्पणी है जो हम आपको सुना रहे हैं। यहाँ एक अन्य लिखा कि इस चाय वाले के केतली में पूरी कांग्रेस समा गई। अन्य लिखते हैं, ये करते हो, चुनाव हारते हो और फिर बोलते हो वोट चोरी हो गया। रागिनी जी, बस यही हरकतें आपको जनता से दूर कर देती है। जरा सोचिए, आप अपने प्रधानमंत्री को किसी विदेशी मंच पर क्या ऐसे देखना चाहेंगी? अपने देश का इतना तिरस्कार होना चाहेंगी? नहीं ना। बस यही कमजोरी है कांग्रेस की, वो जनता की नब्ज को नहीं समझती। फिर बोलते हो वोट चोरी हो गया। विरोध कीजिए, उसके अपने तरीके हैं, यही सीखना ही राजनीति है, जिसे अभी तक राहुल जी नहीं सीख पाए। दुखद। अन्य लिखते हैं, जिसने भी किया गलत है और तू हंस रही है। बीजेपी के सपोर्टर नहीं हूं, पर ये सब करने की वजह से ही तो बीजेपी जीत रही है। कब अकल आएगी तुम लोगों को? अन्य यूजर लिखते हैं, मोदी ने कांग्रेस को इतना बेरोजगार और तनहा कर दिया है कि अब उनके कार्यकर्ता एआई के साथ समय काट रहे हैं। प्रत्यक्ष हरा नहीं पा रहे तो एआई की कल्पना से खुद को खुश रख रहे हैं। अच्छा होता अगले चुनाव से पहले अपने हार के कारणों का विश्लेषण करते, मगर आज भी वो नरेंद्र मोदी का ही पीआर कर रहे हैं। ऐसे में कमेंट्स में लोगों का गुस्सा साफ दिखाई देता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस तरह मखौल बनाना एक अलग तरीके की राजनीति है। इसलिए राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे को लोगों के आक्रोश और मूलभूत मुद्दों पर समीक्षा करनी चाहिए, ताकि आने वाले आगामी चुनावों में ऐसे मुद्दों का असर परिणामों में ना बदले। बहरहाल इस पूरी खबर में इतना ही, लेकिन आप इस पर क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं HCN न्यूज़। धन्यवाद।